हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्या हाल है आपके? और मॉर्निंग वॉक कैसी चल रही है आपकी? मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक के साथ आपको विटामिन डी भी मिल जाता है, बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ा सा वर्कआउट भी कर सकते हैं। बाहर निकलने की देर है, घर में तो आप सोते रहिए तो सोते रहिए। एक आँख करी तो 1 घंटा हो जाता है, 2 आँख करी तो 2 घंटे हो जाते हैं। तो घर से निकल के या बाहर जाएंगे, घर से उठेंगे, तभी आपके दिन की शुरुआत होगी और आपका दिन भी अच्छा जाता है और सारे काम बढ़िया हो जाते हैं। मॉर्निंग वॉक आप खुद ही स्टार्ट जिन लोगों ने कर दिया है, जो लोग करते नहीं थे उनको अपने आप ही पता चल जाएगा। ज़्यादा जानकारी देने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद काम करेंगे और खुद नहीं करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग परिवार के अंदर 1% प्रयास कीजिए तो सारे पर्सन अपने आप सही हो जाते हैं। और बाकी थोड़ा टाइम टेबल की प्रॉब्लम है तो किसी को मॉर्निंग में जल्दी जाना है तो इवनिंग में भी वॉक कर सकता है, ठीक है। अब वो तो मजबूरी है, लाइफ स्टाइल है। बस कोशिश करके अपना खाने पीने का ध्यान रखिए। ब्रेकफास्ट बढ़िया होना चाहिए, हल्का प्रोटीन युक्त डाइट बढ़िया, और लंच आपका फाइबर प्लस लंच, और आपका डिनर हल्का होना चाहिए। कोशिश करके 6 बजे तक खा लें। अगर कोई लेट हो जाते हैं तो अपना हल्का उबली हुई सब्जियां या चीला वगैरह खा सकते हैं। और आजकल की जनरेशन तो आपको पता ही है, वो जंक फूड ज़्यादा मांगती है, पर वो हमारी प्रॉब्लम है ना। जंक फूड की आदत डलाई किसकी के अंदर है? आपने पिज़्ज़ा पैसे आप देते हो, अब जो फ्रेंड वगैरह हैं, फ्रेंड देखो 4वीं 5वीं तक तो कोई बोलते नहीं ज़्यादा। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं ना 8 9 से, तब फ्रेंड सर्कल ज़्यादा ग्रो होता है और वो बोलते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, खुद भी घूमना चालू कर देते हैं। तो ठीक है, कभी कभार महीने में एक बार आप चीटिंग कर सकते हैं, पर डेली नहीं। आपकी डाइट और इम्यूनिटी सिस्टम सही होगा तो आप सब कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। और आजकल का वेदर देख लो, एक दिन सर्दी होती है, एक दिन गर्मी होती है। वेदर के हिसाब से इम्यूनिटी सिस्टम भी आपको गुड रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप डेली है ना बिस्तर के अंदर ही लेटे रहेंगे आप। सबसे बड़ी बात यह है। तो इम्यूनिटी सिस्टम सही होगा तो आप बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा और जंक फूड भी आप खा सकते हैं, डाइजेस्ट हो जाएगा। कभी कभार, डेली खाएंगे तो फिर आपको पता है बॉडी एडिक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये धीरे धीरे पॉइजन है और पॉइजन आपको ये स्लो स्लो है बॉडी आपकी ख़राब हो जाती है। लंग्स में भी दिक्कत है, फिर इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इसका इम्यूनिटी का है। इम्यूनिटी ख़राब होती है तो फिर वो दिक्कत ही दिक्कत है। और जो मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है, क्या हवा चल रही है, हरियाली क्षेत्र है, सड़क पे कोई है नहीं है, खाली सड़क है। और जिसके घर का पास है, दूर है पार्क, तो गाड़ी से भी आते हैं लोग, और जो पैदल हैं तो वो भी आ जाते हैं। गाड़ी में देखो भीड़ भीड़ लगी हुई है पार्क के सामने एंट्री गेट पे। बस मौसम का मज़ा लेना है। आप शिमला मंसूरी घूमने जाते हैं, वहाँ भी मौसम है, सुबह सोते रहेंगे, गर्मी के अंदर उठेंगे तो फिर क्या मज़ा लेंगे। सोने का जो टाइम टेबल है, अगर आप सही से देखेंगे और आयुर्वेद में भी पढ़ेंगे, 9 से 10 के बीच में आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। फिर 10 से 11 अनएक्टिव है। कोशिश करके 9 से 10 के बीच में सो जाइए, आपकी आँख सुबह के 5 बजे अपने आप उठ जाएगी। और जो ज़्यादा थका हुआ है वो 6 बजे आप खुल जाएगी और बिल्कुल फ्रेश फील हो के आप
और जो लोग 11 बजे के बाद सोते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, फ़ोन को देखना बिल्कुल शाम को बंद कर दीजिए। उससे क्या है, आपकी एक तो IQ लेवल है वो ख़राब होता है और आपका मेमोरी सिस्टम भी डाउन हो जाता है। ठीक है जी। पार्क में हम आ गए हैं। ये देखिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है पार्क के अंदर, बहुत बढ़िया सजाया हुआ पार्क भी गवर्नमेंट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट अपना कार्य कर ही रही है, तो आप लोग जाएंगे तो वो भी अपना देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपका अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।